हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सिक्के एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के प्यारे बच्चों न्यू मॉडल पेपर से लिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस बार 2026 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो तो जो मॉडल पेपर न्यू आया है उसको आप जरूर प्यारे बच्चों पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको जो है प्यारे बच्चों इस क्लास में न्यू मॉडल पेपर से क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितना प्रश्न सही हुआ है इस क्लास में आपका। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जो भी प्यारे बच्चों नए जुड़े हो आप सभी लोग इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। और क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का यहाँ पर कि बातचीत किस विधा की रचना है। चलिए आंसर लगाइएगा प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बताइए कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो है ये ललित निबंध है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ललित निबंध है, आप इनको याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी लोगों का बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है ना कब हुआ था। चलिए आंसर लगाइएगा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म बच्चों कब हुआ था। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म होता है 23 जून 1844 को। ऑप्शन यहाँ पर बच्चों 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिए गए हैं, 23 जून 1844 को होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है। चलिए बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है। तो बातचीत आपको बिल्कुल यहाँ पे आंसर बिल्कुल ए लगा रहे हो। बातचीत जो है ना ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर 4th नंबर। क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। हर एक क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है बताइएगा। तो ये आपके आधुनिक काल के रचनाकार है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था बच्चों मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। चलिए आंसर लगाइए, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो आप याद रखिएगा उसने कहा था में पूछा है प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। चलिए बताइएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में बच्चों अमृतसर शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमृतसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमदार लन्हा सिंह का नंबर क्या था। बताइए, सिख राइफल्स के जमदार लन्हा सिंह का नंबर क्या था। तो आप याद रखिएगा लन्हा सिंह का नंबर तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, लगाइए आंसर क्या होगा पहले। चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या लगा रहे, चलिए 7th का ऑप्शन है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए आप लोग का है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप लोग का 9th नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चलिए बताइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये द्विवेदी युग के कहानीकार है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, द्विवेदी युग होगा, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 10th नंबर। और क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। चलिए बच्चों आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, कर्म प्रधान कहानी है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम क्या है। बताइए, जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा क्या हो जाएंगे, संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
ये भी बताना होगा। शिक्षा तो आपको पता होगा जय कृष्ण मूर्ति की है, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह है, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। चलिए बताइए बच्चों, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो आप बताओगे ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोग का 30 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक के नाम से। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोकनायक के नाम से। अगला क्वेश्चन है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताइए 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जो है ये 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन आता है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। चलिए बताइएगा, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है आप सभी लोग का यहाँ पे प्रणभंग। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, प्रणभंग होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएंगे यहाँ पर कौन, तो आप याद रखिएगा साथियों अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। ये सब तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये सब पढ़ा है ना आपको। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, त्रिचुदय प्रकाश, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये कल्पित रूप है शिव और पार्वती जी का। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है, शिव पार्वती का। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का 80 नंबर। क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र थे, बताइएगा। तो प्रेमचंद्र क्या थे। तो प्रेमचंद्र जो है बच्चों ये कथाकार थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, कथाकार थे प्रेमचंद्र, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है 90 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। चलिए बताइएगा, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म होता है बिहार के आपके बेगूसराय जिला में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, बेगूसराय में। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है। चलिए बताइए साथियों, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है। तो आप याद रखिएगा ग्रेगीन का उल्लेख तो रोज में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, रोज में होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, मालती के पति का नाम क्या था, बताइए सभी लोग। चलिए आंसर लगाइए, मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती के पति का आंसर क्या लगा रहे हो आपसे, मालती के पति का नाम था महेश्वर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी आ रहा है, महेश्वर था, बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक जो ये कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 4 वर्ष बाद जो है मालती से मिलने आया था लेखक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अच्छा आप लोग बताइए कि महेश्वर जो है ना ये कौन से फल लेकर आए थे। आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि ये कौन से फल लेकर आए हुए थे, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, बताइए सभी लोग। नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप अज्ञय जी की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, अज्ञय जी की रचना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है आपका कि रोज इनमें से क्या है। चलिए बताइए, रोज इनमें क्या है। तो रोज इनमें हो जाएंगे बच्चों कहानी। ठीक है, याद रखिएगा कहानी है रोज, ऑप्शन बी सही जवाब है, कहानी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी लोग का 25 नंबर। क्वेश्चन है कि अज्ञय के पिता का नाम था, बताइए अज्ञय जी के पिताजी का नाम क्या था। तो अज्ञय के पिता का नाम था यहाँ पे डॉक्टर हिरणानंद शास्त्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर हिरणानंद शास्त्री होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। चलिए बताइए, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो भगत सिंह की रचना है एक लेख और एक पत्र। ये क्या है, भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। चलिए बताइए, तो भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। तो भगत सिंह 12 वर्ष के थे, उसी समय क्या है तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन आता है 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। चलिए बताइए 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। तो आप बताओगे ये बच्चे हुए थे कहाँ से, तो आपका सही जवाब रहेंगे गद्दर पार्टी की ओर से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी लोग का 29 नंबर, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? बताइए, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है स्वाधीनता सेनानी। आगे देखिए क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? बताइए, तो गणेश शंकर विद्यार्थी बच्चों ये किस पत्र का संपादन करते थे? तो ये करते थे प्रताप के। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही जवाब है प्रताप होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है कि आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों एक बात और, जो भी प्यारे बच्चों यहाँ से अभी तक नोट्स नहीं लिए हो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस नोट्स को जरूर ले लीजिए। ठीक है, 962 18 834। ठीक है, अगर आप लोग को इस बार प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर अगर आपको लाना है तो इस जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं यहाँ से, उस नोट्स को जरूर ले लीजिए। और आपको पता भी है कि आप लोग का जो 299 का नोट्स था प्यारे बच्चों, उसको हम आपको ख़त्म कर दिए हैं और एक सब्जेक्ट का आपको सिर्फ 30 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट लीजिएगा तो आपको 30 रुपये लगेंगे, यानी कि आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अगर आपका 5 सब्जेक्ट रहेंगे तो अगर आपको 5 सब्जेक्ट दिए जाएंगे तो आप अगर 5 सब्जेक्ट का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 30 गुने अगर आप 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150 लमसम आ रहा है। ठीक है, 150 हो जाएगा, यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट का अगर आप लेते हैं तो कितना 150 पड़ेगा, और अगर एक सब्जेक्ट लेते हो तो 30 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जितना भी सब्जेक्ट का चाहिए आप ले सकते हो। ये 300 का बच्चों नोट्स था जो कि अभी सिर्फ आधे में आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल कम समय में आपको मतलब तैयारी पूरा कंप्लीट कराने वाला नोट्स मिल रहा है। ठीक है, और ये कुछ दिन में ही आप लोग का फिर से 300 लगेंगे। ठीक है, इसलिए जो भी बच्चों को ये अगर ये ऑफर चाहिए आप लोग जल्दी से उठा लीजिए ऑफर का लाभ। ठीक है, और सभी बच्चे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों हर एक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, सब्जेक्टिव पहले रहेंगे, उसके बाद नीचे ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे आपको अच्छी तरीके से रिवीजन और याद करने के लिए। तो पहले आपको आसान से आसान भाषा में सब्जेक्टिव मिलेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो सभी बच्चे लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग को जो है रिप्लाई मिल सके। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? तो ये किस में करते थे? औरा भाषा में करते थे, मिश्रित औरा भाषा। आगे देखिए क्वेश्चन है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो माथुर जी जो है बच्चों ये हुए थे आपके आंध्र प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि पुरलिक जी कौन थे? बताइए, पुरलिक जी कौन थे? तो पुरलिक जी जो है ये एक शिक्षक थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ओ सादा नीरा जो है ये निर्मित बनाकर किसको लिखा गया? तो गंडक को निर्मित बनाकर लिखा गया है ओ सादा नीरा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि ओ मेरे सपने क्या है? बताइए आप सभी लोग, ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने जो है ना ये नाटक है। ऑप्शन डी होगा, नाटक। आगे देखिएगा क्वेश्चन है सिपाही की मार शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? बताइए आप लोग। तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा हो जाएंगे बच्चों एकाकी की। ऑप्शन सी होगा एकाकी की। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? बताइए। और प्यारे बच्चों हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि आपको कम समय में, यानी कि अगर 20 मिनट लेते हैं तो 20 मिनट में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कराएं। ये नहीं कि अगर हम 50 क्वेश्चन लाते हैं तो 50 क्वेश्चन में आप लोग का 1 घंटा चला जाए, ऐसा नहीं हम करते हैं। 1 घंटा का हम कभी भी समय नहीं लेते हैं। अगर 50 क्वेश्चन है तो उसको हम 20 से 25 मिनट तो कभी नहीं होने देते हैं। 20 से 22 मिनट में आप लोग का क्लास हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है और ज़्यादा आप लोग जो है ना समय कहीं पे भी मत दीजिए। ठीक है, और नोट्स सभी बच्चे ले लीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और क्लास कहाँ पे 4 घंटा कीजिएगा, नोट्स रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को पूरा कर लेंगे। तो सभी बच्चे इस नंबर पे एसएमएस करके नोट्स सभी लोग ले लीजिए। कोई ज़्यादा का नोट्स नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, बताइए जानवर और जानवर शीर्षक किसकी रचना है? तो ये रचनाएं हो जाएंगे मोहन राकेश के, आप याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? बताइए। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम हो जाएंगे मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है रंगून कहाँ है? चलिए बताइए बच्चों रंगून कहाँ पर है? तो रंगून हो जाएंगे बच्चों बर्मा में। ऑप्शन यहाँ पर 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? बताइए। तो ईसाई लड़कियां जो है ये बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो चावल और दाल मांगती है। ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है? चलिए बताइए। तो यहाँ पे बिस्नी की पड़ोसन पूछा है बच्चों, तो कुंती आपको पता ही है कि जो कि बिस्नी की पड़ोसन थी। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह कौन सी रचना है? बताइए, नामवर सिंह की कौन सी रचना है?
तो नामवत सिंह की रचनाएं हो जाएंगे प्रगीत और समाज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रगीत और समाज, जो कि नामवत सिंह की रचना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से है नामवर सिंह। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नामवर सिंह होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगीत और समाज के लेखक है। बताइए प्रगीत और समाज के लेखक क्या होगा? तो प्रगीत और समाज के लेखक है आपके नामवर सिंह। ऑप्शन सी सही जवाब है, नामवर सिंह होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? बताइए सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सदियों का संताप शीर्षक कृति हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? बताइए बच्चों, निम्न में से दलित आत्मकथा पूछा है ना, तो जूठन आपको पता ही है दलित आत्मकथा, जिसके राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि है। क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? बताइए। जूठन हम लोग अभी देखे हैं जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है यहाँ पर, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? बताइए। तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम आपको पता ही है, कलीराम था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो बच्चों इस क्लास में टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। कितना क्वेश्चन सही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हमारा उद्देश्य है प्यारे बच्चों कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि आपको मुश्किल से प्यारे बच्चों 17 से 18 मिनट में ये क्लास हो गया। और 50 क्वेश्चन का क्लास था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो बच्चों तो आप लाइक कर सकते हो इस क्लास को। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, ठीक है। और इससे भी अगर बेहतर तैयारी अगर आप चाहते हैं तो नोट्स लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट्स आप लोग सभी बच्चे लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में आपको हर एक क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल कम समय में आप उसको जल्दी से पढ़कर अपनी तैयारी को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर एसएमएस करेंगे। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए।